नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न। जी हाँ दोस्तों, अगर मैं बात करूं हमारे 12th स्टैंडर्ड के दोस्तों की, तो जो 12th स्टैंडर्ड के जो हमारे प्यारे प्यारे दोस्त हैं, अब वो आपके एनपीओ से बहुत ही ज्यादा क्या घबराते रहते हैं। अब उनके मन में ये डर रहता है कि भैया ये जो एग्जाम में 12 मार्क्स का, मतलब सबसे ज्यादा वेटेज भी होता है इसका, 12 मार्क्स का ये जो सम आने वाला है, ये एनपीओ है, और ये एनपीओ कंपलसरी, इसको स्किप भी नहीं कर सकते, लेकिन ये हमसे हो नहीं पाएगा और मजबूरन हमें क्या करना पड़ेगा, इसको स्किप क्या करना पड़ेगा। अब इस चीज से लोग जो है वो बहुत ही ज्यादा घबराते हैं, और इसी कहीं ना कहीं एक जो रीजन है, इसके वजह से वो क्या डर के मारे आपकी जो चीजें वो क्या कर देते, स्किप क्या करना शुरू कर देते। अब यहां पे आज के इस वीडियो में जो मैं बात करने वाला हूं, मैं बात ये करने वाला हूं कि आपको कुछ मैं इजी मेथड्स बताने वाला हूं कि अगर आप ये ट्रिक अपनाते हो तो आपको अगर एनपीओ में कुछ भी नहीं आता है, फिर भी आप जाके क्या कर सकते हो, आप आपकी एनपीओ में कुछ नहीं तो 7 to 8 मार्क्स क्या स्कोर क्या कर सकते हो, 7 से 8 मार्क्स क्या स्कोर क्या कर सकते हो इजीली। और वो कैसे स्कोर करो, किस तरह से स्कोर करोगे, मैं आप भी बताता हूं। सबसे पहली चीज अगर मैं बात करूं क्वेश्चन की, तब क्वेश्चन में आपको दिया क्या क्या जाता है। सबसे पहली चीज अगर मैं क्वेश्चन में बात करूं, तो क्वेश्चन में कई बार आपको रिसिप्ट्स एंड पेमेंट दिया जाता है। क्या कई बार, क्या ना, हमेशा दिया जाता है रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स दिया रहता है, सही बात है। और प्लस साथ ही साथ क्या दिया रहता है, आपको कभी कभी जो बैलेंस शीट होती है पिछले साल की, वो भी क्या की रहती है, पोस्ट क्या करके दी रहती है। लेकिन ज्यादातर आपको जो एग्जाम में पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है, सही बात है। हाँ सर, बिल्कुल सही बात है, आप कह रहे हो तो बिल्कुल सही ही होगा, कुछ गलत तो होगा नहीं, समझ में आ गया। तो ये चीज होती है। अब यहां पे अब करे तो करेगा, अब आपको बनाना क्या रहता है इसके रिटर्न में। अगर आपको ये चीजें दी गई है, तो फर्स्ट यू नीड टू हैव टू प्रिपेयर इज दैट एक्सपेंडिचर एंड इनकम अकाउंट। क्या ठीक है, ये आपका एक्सपेंडिचर अकाउंट होता है, ये आपका इनकम अकाउंट होता है। इतनी चीजें इधर डेबिट होता है और ये आपका क्रेडिट होता है, और इधर इन द बुक्स ऑफ सो एंड सो प्रिपेयरिंग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट आपको वो लिखना रहता है। इतनी चीजें क्लियर हो गई। अब यहां पे ध्यान देना, अब जब जितने भी रिसिप्ट एंड पेमेंट वाली चीज रहेंगे, अब देखो आपका क्वेश्चन में आपको दो साइड दिए रहते हैं, एक आपका रिसिप्ट साइड दिया रहता है और आपका पेमेंट साइड दिया रहता है। अब यहां पे सबसे पहली चीज मैं आपको बता दूं, एक इंपॉर्टेंट टास्क जो होता है पोस्टिंग का। अब आपको शायद पता हो या ना पता हो, लेकिन आपके पोस्टिंग का जो मार्क्स होता है वो अच्छा खासा मार्क्स क्या होता है, वो कैरी करता है। अब एग्जाम में आपके क्वेश्चन में रिसिप्ट एंड पेमेंट में जितनी भी चीजें दी रहेंगी, वो आपकी दो जगह जाती है। कितनी जगह जाती है, दो जगह जाती है। सबसे पहली चीज रिसिप्ट मतलब क्या हो गया, आपका जो पैसा क्या आया है बिजनेस में, पैसा जो है आपकी ऑर्गेनाइजेशन में आया। जब कभी भी कोई पैसा आता है तो इसका मतलब सबसे पहली चीज वो क्या होता है, इनकम होता है, सही बात है, हाँ या ना। हाँ सर, बिल्कुल सही बोल रहा हूं। तो इनकम हमेशा एक्सपेंडिचर और इनकम अकाउंट के कहा इनकम साइड में जाएगा, तो यहां पे ये हो गया। और दूसरी चीज क्या जाती है, अब लाइबिलिटीज में जाती है। क्या जाती है, लाइबिलिटीज में। अब देखो बिजनेस में पैसा आ रहा है, ठीक है, दो तरीके से आ सकता है। एक, सबसे पहली चीज आपने कुछ सामान बेचा है, सब्सक्रिप्शन लिया आपने तो पैसा आया, या फिर दूसरी चीज आपने उधार लिया है, लोन लिया है, तो बिजनेस में पैसा आ सकता है। तो जितनी आप बाद में जितनी भी होगी लाइबिलिटीज। लेकिन मैं आपको बता दूं, आपकी ज्यादातर आपके 85 to 90% जो चीजें होती है वो आपकी इनकम साइड में जाती है, और बच्ची कुछ चीजें जो लाइबिलिटीज में जाती है, जैसे बैंक लोन हो गया, बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हो गया, तो ये हमारा कर्जा होता है, तो ये लाइबिलिटीज में साइड में जाती है। और वही पेमेंट की अगर मैं बात करूं, तो पेमेंट में कुछ नहीं, आपकी अगर मैं बात करूं तो पेमेंट भी दो तरीके से। एक तो सबसे बड़ी चीज आपका क्या हो सकता है, कर्जा हो सकता है, यानी एक्सपेंडिचर हो सकता है, खर्चा हो सकता है, तो एक्सपेंडिचर में जाएगा, या फिर क्या होगा, एसेट में जाएगा। अब आप बोलोगे सर एसेट में क्यों, देखो आप पेमेंट करो, लेकिन पेमेंट करने के बाद फर्नीचर आया, तो फर्नीचर क्या हो गया, आपका एसेट हो गया। हालांकि आपने पेमेंट किया, अब फर्नीचर आया तो क्या हुआ, एसेट। तो कहा जाएगा, एक्सपेंडिचर में जाएगा कि एसेट में जाएगा, एसेट में जाएगा। समझ में आ गया। अब अगर आपने इतनी चीजें कर ली, तो मैं आपको गारंटी देता हूं, आपको 7 से 8 मतलब 6, 7, 8 में से इतने मार्क्स तो आपको मिल जाएंगे अपने, अगर सिर्फ पोस्टिंग कर ली। ये ट्रिक समझ लिया। अब आप क्या करो, आपको कुछ करना नहीं, आपको टेक्स्ट बुक खोलना, आपका उस टेक्स्ट बुक खोलो, टेक्स्ट बुक खोलने के बाद चुपचाप जो है पोस्टिंग की प्रैक्टिस करना क्या चालू कर दो। और ऑलरेडी एक जो इलस्ट्रेशन का जो क्वेश्चन है, सम है, वो ऑलरेडी हमने चैनल पे पोस्ट किया। आने वाले कल आपको 2-3 जो सम और बाकी है, वो तीनों सम हम कल के लेक्चर में क्या सॉल्व करेंगे, और हमारा जो पूरा काम होगा वो क्या हो जाएगा,
क्लियर होगा, फिर हमारा जो एनपी होगा पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। अब जिनको कुछ नहीं आता तो उनके लिए मैंने ये चीजें बताई है, तो आप अभी नोटबुक खोल के बुक खोल के प्रैक्टिस करना चालू करो तो आपको पोस्टिंग करना आ गया। बाकी एडजस्टमेंट तो बहुत ईजी है, लेक्चर्स देखते जाओ, सारी चीजें खुद ब खुद आने लगेगी, समझ में आ गया। और ऑलरेडी और लेक्चर्स मैंने बनाया हुआ है, 2 लेक्चर ऑलरेडी, एक्चुअली 3 लेक्चर हो गया, हाँ 3 लेक्चर ऑलरेडी मैंने बनाया हुआ है, 1 लेक्चर और बना जो कल के दिन आपके लिए आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद जो पूरा एनपीओ है आप चुटकियों में सॉल्व करना क्या सीख जाओगे, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको चीजें समझी है तो प्लीज वीडियो को लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो ताकि ऐसे और कई सारे वीडियोस हम आपके लिए कर सके आपके अपने प्रदीप गिरी कॉमर्स एकेडमी पे दोस्तों।